बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयां, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना सिमत दुआइयां। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हक और इंसाफ के लिए एक आमिर को नो कहा तो उनके इस नो के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हुई। क्या वकला और क्या सियासतदान, क्या बच्चे और क्या बड़े, क्या पीपल्स पार्टी और क्या मुस्लिम लीग, सब के सब एक हो गए। एक इसलिए हुए कि सब जानते थे कि इंसाफ ही वो नुस्खा कीमिया है जो हमारे वतन अजीज के हालात बदल सकता है। चीफ जस्टिस बहाल भी हो गए और उनके साथ पूरी की पूरी अदलिया भी, मगर अवाम अब भी बेहाल हैं। ज़ेली अदालतें, अवामी कसम पुरसी और रियासती बेहिसी की एक ऐसी अमाजगाह हैं कि जिससे अल्लाह बचाए ही रखे तो बेहतर है। इस वक्त मैं कराची के सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। जैसे कि हम सबको ये बात मालूम है कि कानून की बालादस्ती सिर्फ वो वाहिद सिस्टम है जिसके थ्रू सोसाइटीज़ आगे बढ़ती हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहरों के अंदर कानून की बालादस्ती किस हद तक मजबूत है और हम कानून के तौर पर या कानून को फॉलो किस हद तक करते हैं, या गरीब लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस उनके ऊपर आ जाते हैं और फिर वो उससे अपनी जान सारी उम्र भाग भाग कर कैसे छुड़ाते हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ केसेस मौजूद हैं और मैं सिटी कोर्ट पहुँची हूँ ताकि सीधा केसेस यहाँ से पिकअप करें और आपको बता सकें या हम मैसेज आगे अपने अरबाब इख्तियार को पहुँचा सकें कि खुदारा बड़े बड़े सियासी केसेस को तो यकीनन तवज्जो देनी ही चाहिए, लेकिन इस गरीब आवाम के लिए जिसकी खातिर इतने बड़े बड़े सिस्टम्स बने हुए हैं, इतने बड़े बड़ी इंतज़ामिया, चीफ एग्जीक्यूटिव, मुकन्ना वगैरह मौजूद है, लेकिन इस आवाम का क्या हाल है? इसके केसेस किस हद तक पेंडिंग्स में जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं आता पूछने के लिए कि किस तरीके से गुजर बसर की जाए। महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। एक आम औरत का, ये एक आम आदमी का कोर्ट आना और यहाँ से जाना उसको कितना कॉस्ट करता है, इस पर भी आज हम नज़र डालेंगे। मेरे साथ मेरी एक बहन मौजूद है। मैंने उनको यहाँ पर, वो अपना नन्हा सा न्यू बॉर्न बच्चा लेकर, 20 दिन की बच्ची लेकर मौजूद है, तो वो यहाँ से ऊपर नीचे बार बार चक्कर काट रही थी, तो मेरे दिल को कुछ हुआ, मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि क्या केस है, क्या मसला है, वो यहाँ पर क्यों आ रही हैं, तो ये आपको भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? नरगिस। नरगिस, आप कहाँ की रिहाइश? लिहारी की। ओहो, लिहारी तो वैसे ही बहुत मुसीबत में आया हुआ है, तो ये आप इतनी छोटी बच्ची को लेकर, क्या केस, आप पे कोई केस हुआ? केस क्या है, झूठा इल्ज़ाम है। ये बच्ची मेरे पैदा नहीं हुई थी, मैं हॉस्पिटल में दाखिल थी और देवर की बीवी है, उसके वो लक्षण सही नहीं थे, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, वो अपने एक आदमी के साथ सलाह करके भाग गई है। उसकी 6 बच्चे, 2 बच्चे नहीं है और 4 बच्चे उसके हैं। 4 बच्चों को छोड़ के, बड़ा बच्चा उसका 16 साल का है, उसको छोड़ के वो अपने उस आदमी के साथ भाग गई है और अपने बेटे को ये मैसेज दिए कि मैं अकबर के साथ जा रही हूँ, मेरे पीछे फ़ोन नहीं करना, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिए। उसने ये पैगाम भी दे दिए, मोबाइल बंद कर दिया। अभी जो है ना वो मिली हुई है, 1 महीने बाद मिल गई है, वापस आई। उसके माँ बाप ने हम पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए कि तुमने और तुम्हारे देवर ने, छोटा देवर है मेरा, उसके ऊपर बेचा हुआ है, और कभी बोलते हैं कि 20,000 में, कभी बोलते हैं कि 1 लाख में, और अभी बात हो रही है कि 4 लाख में तुम लोगों ने उसको अड्डे में बेचा हुआ है। और उधर उससे आपका तो बच्चा पैदा होने वाला था, छोटी सी मासूम सी, अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो ये मासूम सी बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी देवरानी को बेच दिया। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये काम भी साइड पे हो, ये ज़रा सा मुश्किल है नाज़रीन। और वैसे भी अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इल्ज़ाम है या सच्चाई है। आप कितने दिनों से कोर्ट के, ये हम लोगों के समझो, ये बस जब से बच्ची पैदा हुई है उसके 3-4 दिन बाद से हम लोग ये चक्कर काट 20-25 दिन हो। और वो देरानी की समझ, जिस टाइम पे हम लोग आते हैं, अभी हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, हम लोग हालात से मजबूर थे पैसों के। अभी हम लोगों ने बच्चों की बालियाँ बेची है और कोर्ट के सिलसिले में उसके लिए भाग दौड़ करें। मियाँ कहाँ हैं आप? मियाँ मेरा मजदूरी करते, मियाँ घर पे हैं, वो नहीं आए? वो भी आया, आता जाता है। अभी भी उसका फ़ोन आया ना कि ज़रूरत है मेरी कि नहीं है। मैंने कहा नहीं, इल्ज़ाम मेरे पे। अभी मेरा देवर बेचारा, वो उसको रात को लाकअप में बंद किया हुआ है और उसको जो है ना वो बीवी बोलती है कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं जब तक तुम मुझे 5 लाख, अभी वो लोग 5 लाख रुपए, हम लोग अगर अपने सारे बच्चे भी भेज दें हम उसको 5 लाख रुपए नहीं दे सकते। और उसने ये गंदा इल्ज़ाम हम पे लगाया कि जिस अड्डे में मुझे बेचे वहाँ पे मुझसे जो है ना 20-25 आदमी ने एक दिन मेरे साथ गलत। अच्छा, मैं केस की थोड़ी सी नाज़रीन हिस्ट्री, उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मुझे खालिद रशीद अंसारी। अच्छा सर, क्या केस? देखें, इन्होंने अभी मुझे रोज़ एक नई चीज़ सामने आती है
अभी इन्होंने ये बताया कि रात इनका 154 का बयान हुआ है इनके देवर का, नूर खान का, चाकीवाड़ा थाने के अंदर, तो उसको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया है। और यहाँ से 22A की एप्लीकेशन लगाई थी, इसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। उसमें इनका नरगिस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इन्होंने बताया है कि वो नूर खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और उसको फिर उन्होंने अरेस्ट को कर ये मासूम बच्चे ये छोटे छोटे नजर नहीं आते कि वो बेचारी ले लेके ऊपर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेचारी वो इतनी सी अभी कोर्ट के अंदर ये केस प्रोसीड नहीं हुआ है, 25 दिन से कोर्ट तक केस गया ही नहीं है। गया नहीं है ये तो अंदर ये इंटरनली ये लोग सब कुछ इस तरह की साजिशें कर रहे हैं कि इस गरीब को बेचारे को फंसा रहे चाह रहे हैं, हम लोगों को फंसा रहे हैं। थाने वालों को पैसे दे नाजरीन एक दफा फिर मशहूर ज़माना थाना बीच के अंदर है। ये रात 8,000 रुपए ये कितने दिए तुमने चाकीवाड़ा थाने के अंदर? मैं तो निकल गई क्योंकि मेरा भी वो उधर वो था लॉकअप में बंद करने का था। थाने पे कितने पैसे जमा कराए? थाने में जो हम लोगों ने दिया 8,000। अभी आप बोल रही तो वैसा ना हो हमारे साथ भी उधर कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, आप फिक्र और है मेरे देवर अभी 4 बच्चे इसके मेरे 8,000 रुपए रिश्वत ली उन्होंने कि तुम्हारा नाम हटा दिया। जी। आप ये इन्होंने अभी मेरे नोटिस में लेकर आई हैं और ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई है। हालांकि मैंने जब रात इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने मना किया था, मैंने कहा एक पैसा वहाँ पर थाने में नहीं देना। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि वो बेचारी बच्चों को लेके बेचारी वो अब मैं तो इनके साथ 3-4 दिन से एक्टिव हूँ, लेकिन एक बात ये कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। मेरी बूढ़ी सास है बेचारी, चल नहीं सकती वो बेचारी, इस रुल के इनके थानों में और वो कचहरियों में भाग कर रही है और वो ऐसे तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है ना। उसके वालिदैन उसके साथ मिले हुए, उन लोगों ने जो है ना वो अल हदीस वाले और सपा साहिबा के आदमी जो है ना उनको बोला हुआ है, वो हम लोगों को धमकी देते कि बेटियों को उठा लेंगे, मेरी 5 बेटियाँ, तुम्हारी बड़ी बेटियों को उठा लेंगे अगर तुम लोग कबूल करो कि ये मैंने और मेरे देवर ने मिलकर ये काम किया हुआ है। हम लोग कैसे कबूल करें? हमने कहा मार दो, मारना ही तो मार दो। अभी बोलते हैं हम तुम दोनों को गोली से उड़ा देंगे। वो लोगों ने हमारे साथ पता नहीं क्या दुश्मनी लगा रखी है, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहे बिल्कुल। और सास मेरी रो के नमाज़ें पढ़ के वो बेचारी ऐसी हो गई है कि परेशान। ये मतलब दीनी जमातें भी इन्वॉल्व हैं, ब्लैकमेलिंग भी चल रही है, थाने वालों को अलग रिश्वत दे क्या है कि ऐसा देवर को मारा भी है उस जमात वालों ने थाने ले जाके, उन लोगों ने मारा भी उसके बहुत ज़्यादा, बहुत पीटे। और आप लोग जाओ ऊपर देखो उसकी हालत, वो ऐसा है कि वो बिल्कुल वो कमज़ोर। जी ऊपर आ जाए दिखाएं, आप दिखा दें कि उसको देखें। आ जाए। 16 साल का बेटा है इसका बड़ा और 14 साल की इसकी बेटी है और 2 छोटे बच्चे, 4 बच्चों को छोड़ के वो गई है। चले आ जाए। मैं नाजरीन वो अभी अपने देवर को मिलवाने के लिए हमें लेकर चल रही हैं, मेरे साथ उनके लॉयर भी मौजूद हैं, तो वो उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो इनको हरासमेंट दे रहे हैं और वो इनको हरास कर रहे हैं। तो हर वक्त ही हर कौम को बस कोई शरीफ आदमी अगर थाने पहुंच जाए तो उसकी तो बस जो उसके साथ होता है वो, अगर उसके फ्री इनका काम कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कुछ मतलब इनकी बेहतरी हो। बूढ़ी इनकी वालदा 1 हफ्ते पहले यहाँ परेशान कर रही थी, तो हाँ वो बेचारी बेचारी वो काम कर के उसके बच्चों को पाल रही है। लेकिन ये बहुत झगड़ा, वो घरों में काम करती है। मेरी सास गुलशन इकबाल में काम करती है, तो अच्छा। इसके बच्चों के साथ ख्वार हो रही है। बच्चों के बड़े बच्चे कोई छोड़ के भाग जाते हैं और उसको फिर कोई बेचेगा, क्योंकि जवान तो नहीं थी जो हमने उसको बेच दिया। और ना बोलती है जूस पिला दिए, कभी बोलती है बोतल पिला दिए। चलें चल के देखते हैं, इनके देवर से गुफ्तगू करते हैं नाजरीन, और थोड़ा सा और केस को जानने की कोशिश करेंगे कि असल हकीकत क्या है। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इन साहिबा के जो कि लियारी की रिहायशी हैं, उनका कहना है कि उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। उनके देवर को भी अरेस्ट किया हुआ है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या केस क्या हुआ। जी वो खुद घर से गई है, अपनी मर्ज़ी से गई है। बीवी थी? जी मेरी बीवी थी। क्या हुआ था, क्या ऐसे डिफरेंसेस क्या हुए थे? अजरा नाम है उसका। जी वो खुद बदचलन थी। एक मर्द था अकबर नामी, उसके बहुत लोगों के साथ अफेयर रह चुका है। वो मैं मजदूरी करता था, 200 रुपये में उसे देता था, तो 200 रुपये मेरे को ऐसे फेंकती थी कि मैं इस पे पेशाब करती हूँ, मुझे ज़्यादा ला के दो। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ला सकता था, तो वो इसीलिए खुद अपनी मर्जी वो खुद ही भाग गई, चली गई। अब वापस आ गई है? अब वापस आ गई है और मुझे धमकाती है। कितने बच्चे आप? मेरे 6 बच्चे थे, एक फोत हो चुका है, एक मैंने किसी को अल्लाह के नाम पे दी और 4 बच्चे मेरे साथ 4 हैं। बच्चे आपके साथ हैं, तो उसको तरस नहीं आता अपने 4 बच्चों के ऊपर? नहीं, उसे कोई तरस नहीं आता। अगर उसे तरस आता तो वो
जिस दिन गई है उस दिन जो वकील साहब बता रहे हैं वो बताइए। जिस दिन वो गई थी वो घर में मैं बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा कि मेरी माँ बीमार है, मैं अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैंने उसे मीरा नाके से रक्शे में बिठाया, इलियास कोच में चढ़ाया मच्छर कॉलोनी से, और उसके बाद जब वो चली गई तो मैंने उसे कहा कि आप 5 बजे तक आ जाना। 5 बजे वो आई नहीं, 5 से 8 बज गए। फिर उसने मुझसे ख़ुद रब्ता किया कि मैं 8:30 बजे तक आ जाऊंगी। 8:30 बजे तक वो नहीं आई, उसने मुझे कहा कि मैं घर नहीं आना चाहती हूँ। फिर आपने उसको चढ़ा दिया, फिर वो वापस नहीं आई? नहीं, वापस नहीं आई। रात को 3 बजे तक मैं उससे राब्ते में रहने की मैंने कोशिश की, मगर उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। गई मतलब किसी के साथ? मैं वकील साहब मुझे ये बताएं कि अब वो लड़की जब चली गई, फिर उसने जो इल्ज़ाम लगा दिया और केस फाइल कर दिया, तो अब ये इस तरह तो हर एक आम तौर पे आएगा और एक दूसरे के ऊपर केस लगा देंगे और इस तरीके से उसको कोर्ट में प्रोसीड करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कि इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। केस की इंशाल्लाह ताला प्रोसीडिंग प्रॉपर करेंगे और हम डिफेंड करेंगे और वो फैक्ट्स हम कोर्ट के सामने लेकर आएंगे जो हैं। इन द मीन टाइम जब तक कोर्ट तक केस जाएगा तो ये मासूम बच्ची, ये छोटा सा बच्चा, ये सब चक्कर काटते रहेंगे इस नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह ताला इनके लिए बेल एप्लीकेशन का पहले मुझे एफआईआर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। अभी मुझे जस्ट आधे घंटे पहले पता चला है इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। मैं एफआईआर की कॉपी लूँगा और इंशाल्लाह उसके लिए बेल एप्लीकेशन सबमिट करूँगा और इंशाल्लाह ताला उसमें बेल कराएंगे इनको। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि मेरी बहन बेचारी, जिनका अभी छोटी बेटी नरगिस जो नरगिस की यहाँ बेटी पैदा हुई है, अभी उसको पैदा हुए हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं। मतलब वो बेचारी उस अपनी बच्ची के पैदा होने के बाद से चल पड़ी और आके रोज़ाना कोर्टों के चक्कर काट रही है। ये उसकी मासूम सी बच्ची यहाँ पर खड़ी है और ये एक तमाशा देख रही है कि यहाँ पर मीडिया मौजूद है, वकला मौजूद है, कोर्ट्स के अंदर लोग मौजूद हैं और उसके चचा यानी कि नरगिस के देवर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी अहलिया ने उनके ऊपर गोया इल्ज़ाम लगाया है कि उसको अगवा किया गया है, जबकि वो ख़ुद पूरे शहर में धंधनाती फिर रही हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये है सिचुएशन नाजरीन, एक गरीब आवाम के। रोज़ाना का कितना खर्चा आ जाता है ऊपर नीचे आने? रोज़ाना तो बहुत आता है। रक्षों में जाओ 100 रुपये तो खाली रक्षे कलियारी से इधर तक किराया आने का, और 200 तो खाली किराया लगता है। जी, तो हमारा कितना खर्चा आ गया? मेरा तो काफ़ी खर्चा आ गया। इन लोग ने मुझे एक बार पुलिस की तहवील में दिया था, पिटाई भी की है? पिटाई की है। उस टाइम मेरा कोई रिमांड, जमात वाले जो है तुम्हें हाँ, धमकियाँ मुझे देते हैं कि अगर तुम ऐसे कबूल नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। कैसे उन लोगों को जानते? वो उन लोगों को जानती ऐसे है कि उसकी एक भाभी है, तहमीद नाम है उसके भाई का, उसकी घरवाली है, उसकी खाला के लड़के हैं। वो लोग मुझे डराते मतलब धमकाते हैं। नाजरीन, बस यहाँ पर चक्कर ये है कि इस वक्त जिसकी लाठी उसी की भैंस है। मतलब जिसके पास लाठी आएगी उसी के ऊपर उसके पास भैंस मौजूद होगी, बाकी पिटते रहे। क्या सिर्फ हुकूमत से इतना करना चाहता हूँ कि मेरी पिटाई हुई है, मेरा रिमांड लिया गया है, उसे भी रिमांड में लिया जाए। मैं ये बार बार कहता हूँ मगर कोई उसे रिमांड लेने में नहीं को तैयार नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि दोनों पार्टियों को आमने सामने लाकर खड़ा किया जाए और पूछा जाए कि वो ये इल्ज़ामात क्यों लगा रही है। और मेरी बहन नरगिस ने यहाँ पर ये भी बताया कि एज़ यूजुअल थाने वालों ने 8,500 रुपये रिश्वत लेकर अपनी जेब में डाल लिया, अपनी जेबें गर्म कर ली। लेकिन इस औरत को जो यहाँ पर कोर्टों के चक्कर काट रही है नन्हे नन्हे बच्चे लेकर, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजीद कुछ केसेस की तरफ जाऊँगी नाज़रीन, मेरे साथ रहिए।